गुरुजी चमत्कार को नमस्कार करवा ना वैज्ञानिक आविष्कार करवा। पंचदशी नामक वेदांत का ग्रंथ है, उसमें लिखा है दूसरों के लिए जो चमत्कार होता है वो जानकार के लिए विज्ञान होता है। चमत्कार के बोल में कोई विज्ञान होता है या नहीं? जो रहस्य नहीं जानता उसके लिए चमत्कार होता है, जो रहस्य जानता उसके लिए विज्ञान होता है। कहाँ लिखा है? पंचदशी नामक वेदांत के ग्रंथ। विज्ञान और विश्वास गोटे धारा चली पार। विश्वास और विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान वैज्ञानिक तथ्य में विश्वास होना चाहिए, और जो तथ्य विदित नहीं है शास्त्रों में है उस पर विश्वास के बाद विज्ञान, विश्वास के बाद विज्ञान होता है, विज्ञान के बाद विश्वास की परिपुष्टि होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें क्या आपत्ति? एबे अनेक हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र दाबी करछन्ति, गुरुजींकर मत कौन? हिंदू हिंसा, दीनता, दरिद्रता का जो दूषण करे, भटकने न दे, उसका नाम हिंदू। हिंदू शब्द का अर्थ होता है हिमालय से लेकर हिंदू सरोवर तक, अर्थात मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्रफल है हिंदू। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। और हिंदू शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ है? मेदिनी तंत्र में है, कालिका पुराण में है, बृहस्पति आगम में है, ऋग्वेदादि में है। हिंदू शब्द का प्रयोग, हिंदू शब्द कोई नया नहीं है। इसी प्रकार से हम आप कहते हिंदू कूट कहते हैं, वहाँ भी हिंदू शब्द है। एबे अनेक हिंदू धर्मावलंबी पारंपरिक मठ आ मंदिर आसिबा परिवर्ते अनेक बाबा सन्यासी पाखक जाउछन्ति। जिनके जीवन में जैसी क्षमता होती है वो उसी ढंग के व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। सबके प्रति सब आकृष्ट नहीं होते ना। लोहा जो है उसको चुंबक का सम्मुख और सानुकूल प्राप्त हो जाए, चुंबक की ओर समाकृष्ट होगा। एक बुरा मत माने, मक्खी गुबरीला जो कीड़ा होगा विष्ठा की ओर ही आकृष्ट होता है। भ्रमर जो होता है पराग मकरंद से पुष्प की ओर आकृष्ट होता है। जिसमें जिसकी क्षमता होती जितनी उसी ढंग से व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। सब संत महात्मा के प्रति ही कभी आकृष्ट होंगे। दूध के दुकान भी है, शराब की दुकान भी है, शराबी तो शराब की दुकान में जाएगा, उसमें क्या मतलब? किंतु जगन्नाथ मंदिर ठू शंकराचार्य परंपरा मठ अति पुराणा, तेणु मंदिर नीति कांति एवं परिचालन गुरुजी जी मार्गदर्शन नवा कथा। ऐसा है, सरकार को शंकराचार्य नहीं चाहिए, समिति को शंकराचार्य नहीं चाहिए, गजपति जी को शंकराचार्य नहीं चाहिए, मंदिर को शंकराचार्य नहीं चाहिए। तो शंकराचार्य को क्या गरज है कि हम झांकने जाएं? जगन्नाथ जी के प्रति हमारी आस्था है, लेकिन शंकराचार्य न होते तो जगन्नाथ जी की पुनः प्रतिष्ठा कौन करते? द्वारकाधीश की पुनः प्रतिष्ठा कौन करते? इसी प्रकार बद्रीनाथ की पुनः प्रतिष्ठा कौन करते? तो समझना चाहिए शंकराचार्य की तो देन है ये सब ना। गोवर्धन मठ, पुरी पीठ, ये भी यहाँ पर तो पुनः प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने किया नहीं सबकी। इसलिए शंकराचार्य न होते तो क्या हिंदुओं का अस्तित्व होता, क्या आदर्श होता? किंतु सांप्रतिक परिस्थिति रे गुरुजींकर जी मार्गदर्शन नवा कथा नीति कांति परिचालन रे ता तो देखा जाऊ नहीं। मेरे पास आने में उन लोगों को संकोच होता है कि मैं खाऊ नहीं हूँ। मैं भी खाऊ होता तो माऊ लोग आते। ये परंपरा उपरे प्रशासन रो अतिक्रमण नुहे कि? प्रशासन, सुनिए, प्रशासन नामक क्या चीज़ है? कोई भी देख लीजिए आजकल प्रशासन का क्या अर्थ होता है। उड़ीसा की बात नहीं है, पूरे देश में देख लीजिए। गौ हत्या का समर्थन प्रशासन के द्वारा होता है या नहीं? यही प्रशासन की पहचान है क्या? और जितने वनवासी हैं छलबल डंके की चोट से सेवा के नाम पर उनको क्रिश्चियन बनाया जाता है या नहीं? गरीबी पालते हैं राजनेता और लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियनों को। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ आदि की बात देखिए, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास हिंदू नेता करते या नहीं? इसका मतलब क्या है कि वो शासन करने के व्यामोह में कुछ भी अत्याचार कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता होते हैं, जैसे मान लो आदित्यनाथ योगी जैसे, जो घर भरने के लिए नेता नहीं हुए हैं, सचमुच में देशभक्त हैं, विश्वभक्त हैं, राष्ट्रभक्त ऐसे भी हैं। दोनों तरह के होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनेता देश को चला सकते ठीक ढंग से। राजनेताओं को भी, जब राम जी को वशिष्ठ की आवश्यकता थी या नहीं, पृथ्वी जी को भृगु जी की आवश्यकता थी या नहीं, और युधिष्ठिर जी को व्यास जी की आवश्यकता थी या नहीं, धौम जी की आवश्यकता थी या नहीं, सुधन्वा को शंकराचार्य की आवश्यकता थी या नहीं, शिवाजी को समर्थ रामदास जी की आवश्यकता थी या नहीं,
इसी प्रकार विक्रमादित्य जी को नवरत्न की आवश्यकता थी या नहीं। तो व्यासपीठ की वो विशेषता है कि यहाँ को उपेक्षा करके कोई शासन तंत्र ठीक ढंग से चल नहीं सकता है। हम किसी शासन तंत्र में रोड़ा नहीं अटकाते, अपनी जगह बैठ के चैन से बांसुरी बजाते हैं। वही स्थान है, वो ज्ञान विज्ञान है। अगर कोई इससे वंचित जो रहे, अन्याय होची जोठी अन्याय होची बा शंकराचार्य पीठ को असम्मान होची शंकराचार्य से प्रतिवाद करेंगे नहीं। हम इनके सम्मान के ऊपर निर्भर नहीं करते। हमारा सम्मान देवलोक में भी है, ब्रह्मलोक में भी, इंद्रलोक में भी है। और अगर आपको क्षमता हो तो चंद्रयान के साथ आप पहुंच जाइए, जिस लोक में आप जाइएगा वहीं मेरा सम्मान है। मैं कोई यहीं नहीं रहता हूँ, चंद्रमंडल में भी रहता हूँ, ब्रह्मलोक में भी रहता हूँ। मैं कोई यहाँ का आया हुआ नहीं हूँ। मेरी गति चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में है। कौन सा ऐसा लोक है जहाँ मेरा सम्मान नहीं है, शंकराचार्य का सम्मान नहीं। तो सांप्रतिक परिस्थिति को देखिले हिंदू धर्म पाई सबुठु बड़ विपद कौन है? विपत्ति कुछ नहीं, जो लोग नहीं मानते उन पे विपत्ति है। न अपने अस्तित्व की रक्षा कर पा रहे, न आदर्श की रक्षा कर पा रहे, न भोग उनको मिल रहा है, न मोक्ष मिल रहा है। धर्म पर विपत्ति नहीं। धर्म की विपत्ति का अर्थ क्या होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को न समझकर न पालन करना, यही धर्म की ग्लानि है। मान लीजिए कि 99 व्यक्ति झूठ बोलता हो तो सत्य पर आपत्ति हो गई, सत्य भाषण पर। लेकिन वास्तव में 99 व्यक्ति जो झूठ बोलते हैं वो झूठे सिद्ध हो जाएंगे, सत्यवादी की विजय होगी। धर्म पर कोई आपत्ति नहीं, धर्म न मानने वालों पर आपत्ति। धन्यवाद गुरुजी। एते समय धरी ज्ञान विज्ञान विश्वास चमत्कार आविष्कार को लेकिन आम सहित आलोचना करते।